आप लोगों के लिए डीवीपी 1 2 3 वाला जो तुमने भेजा है ना, 1 से लेके 3 वाली जो डीवीपी है ना, उसमें डीवीपी नंबर मतलब 1 मान लो उसको, उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके देखते हैं जरा। मैं हाँ, क्वेश्चन 4 देखते हैं जरा। क्वेश्चन 4 में कि स्पेस कैप्सूल है, इट इज फिल्ड विद नियॉन गैस at 1 atm and 290 Kelvin. The gas effuses through a pinhole into outer space. At such a rate that pressure drops by 0.3 torr per second. Okay. एक स्पेस कैप्सूल है, इट इज नियॉन गैस फिल कर दी है इसमें, एंड द गैस एफ्यूजेस थ्रू अ पिनहोल इनटू आउटर स्पेस। ठीक है, गैस एफ्यूज हो रही है और प्रेशर ड्रॉप बता रखा है उसने। तो देखो रेट तो हो जाएगा बेसिकली डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। दिस वुड बी रेट। अब ये कह रहा है इफ द कैप्सूल इज फिल्ड विद अमोनिया एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हाट वुड बी रेट ऑफ प्रेशर ड्रॉप। अगर इसी कैप्सूल को, इफ द कैप्सूल इज फिल्ड विद अमोनिया एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कैप्सूल को अमोनिया से हमने अगर फिल कर दिया है, तो रेट ऑफ प्रेशर ड्रॉप क्या होगा। तो ये तो जो पार्ट ए है ये तो मेरे ख्याल में सिंपली हो जाएगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 बाई M1 और मल्टीप्लाइड बाई P1 बाई P2। बेसिकली ये सेम प्रेशर टेम्परेचर है तो P1 P2 तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। अब अगर सपोज इसको इन केस आप R1 कहते हो, अगर ये R1 है तो R2 आपको कैलकुलेट करना है, M2 और M1 आपको पता ही है नियॉन और अमोनिया के। अब पार्ट बी को देखते हैं जरा। पार्ट बी में कह रहा है इफ द कैप्सूल इज फिल्ड विद 30 मोल परसेंट हीलियम, 20 मोल परसेंट ऑफ O2, जो भी है मिक्सचर दिया हुआ है एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर तो इसने सेम बोला हुआ है, व्हाट वुड बी द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर ड्रॉप। पार्ट बी के अंदर अगर मैं इसी तरीके से लिखूंगा, लेट्स से आर मिक्सचर अपॉन R1। हाँ, यहाँ पे है ना गड़बड़ी। माइक्स म्यूट कर दो आप लोग, माइक म्यूट नहीं होता ना तो वॉइस इंटर मिक्स हो जाती है कई बार। आर मिक्सचर डिवाइडेड बाई R1, दिस विल बी इक्वल टू जो भी एम नियॉन है, एम नियॉन कितना होता है 20 डिवाइडेड बाई एम मिक्सचर और मल्टीप्लाइड बाई वही P1 बाई P मिक्स आएगा। तो ये तो उसने बता दिया है मुझे कि भाई 1 एटमॉस्फेयर पे ही उसने कन्फाइन किया हुआ है पूरे मिक्सचर को, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। अब आगे की बात करते हैं। अब तुमने मेरे क्या, हाँ सॉरी वाइस वर्सा आएगा, मतलब रिवर्ट कर लो उसको। P मिक्स ऊपर आएगा, ये P मिक्स होगा और नीचे वाला P1 होगा। अब इसमें तुमने इसके आगे मेरे ख्याल में इसको सॉल्व कर लिया होगा कि ये जो M मिक्स है, M मिक्स मेरे ख्याल में आएगा 30 मोल परसेंट हीलियम है, तो ठीक है भाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 32 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाई 28 और ये हो गया डिवाइडेड बाई 100। एग्रीड विद दिस। किधर गायब हो गए तुम लोग, इधर देखते हैं इनको। हाँ, एम मिक्सचर रख दो तो बेसिकली यहां से आर मिक्स कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। क्या राइट, रॉन्ग। देखा, अब तुम सोचो तुमने इसका मतलब सारे सवाल गलत कर दिए।
ऐसे वाले तो बहुत सारे सवाल है मिक्सचर्स के, है ना। तो देखो सारे क्वेश्चन गलत हो गए ना। गलत क्यों हुए लेकिन ये पता है, क्रैक जैक नहीं खाती हो तुम इसलिए। क्रैक जैक बिस्किट खाया करो, पूरी एनर्जी रहेगी। अरे सिंपल सी चीज है, एम मिक्सचर तुमने ओरिजिनल वाले का क्यों ले लिया है। अरे आप जब इसको क्या लिखते हो, ये जो रेट है, ध्यान से समझो इस चीज को। व्हाट डू यू राइट दिस एज अ रेट। आर मिक्सचर अपॉन आर वन को आप क्या लिखोगे, आप ये वाला जो रेशो होता है ना, यहां पे आप लिखोगे एन मैक्स बाई एन वन, बट यहां पे आप लिखोगे एन डैश मैक्स बाई एन डैश वन। लिखोगे कि नहीं लिखोगे। लिखोगे ना। और तो भैया अगर ये लिखोगे तो ये जो एम मिक्स है, ये एम मिक्स तो है ही नहीं, एक्चुअली ये एम डैश मिक्स है। रेट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे हो ना, तो रेट ऑफ फ्यूजन में ओरिजिनल वाला कहां से आ गया। वो तो m1 बाई m2 इसलिए लिख देते हो क्योंकि मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं होता है, मिक्सचर का तो चेंज होगा ना। तो एम डैश मिक्स तो मतलब वहाँ पे एम मिक्स की जगह वो आना चाहिए ना, जो उस टाइम का एवरेज मॉलिक्यूलर मास है एट दैट इंस्टेंट टी इन द कंटेनर। नहीं एक मिनट रुको यार, ये कौन सा माउस है। हाँ एट दैट, नहीं नहीं वो नहीं आना चाहिए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पे तो वो आना चाहिए जो एफ्यूज आउट हो चुका है। मतलब ये जो है ना, रुको एक मिनट मैं तुम्हें बताता हूँ। ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। देखो इट शुड बी 4 मल्टीप्लाइड बाई एन डैश हीलियम प्लस 32 क्या है ये, अच्छा ऑक्सीजन है। 32 मल्टीप्लाइड बाई एन डैश ओ टू प्लस 28 मल्टीप्लाइड बाई एन डैश एन टू डिवाइडेड बाई सिग्मा एन डैश। ये होना चाहिए ना। अरे भूवी मैडम नाराज हो गई। पर इसमें तो भूवी मैडम नाराज क्यों हो जाती हैं। अरे ये भी वाकई क्या चक्कर है, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है। माइक्स म्यूट कर दो, माइक्स माइक्स म्यूट कर दो। ओके हाँ, तो ये समझ में आया, ये एग्री करते हो। नीचे वाला जो मैंने लिखा है एम डैश मिक्स शुड बी इक्वल टू द बिलो वन विच आई हैव रिटन इन ब्लैक। एन डैश हीलियम तो मतलब जो एफ्यूज आउट हो चुका है ना। एन डैश हीलियम मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम व्हिच हैव एफ्यूज्ड आउट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, हाँ ऑब्वियसली। तो हम मिक्सचर में मतलब मेरे को ये समझ नहीं आया कि हमने यहाँ पे एफ्यूज्ड आउट वाले मोल्स क्यों लिए, लेफ्ट ओवर वाले मोल्स क्यों नहीं लिए। ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको देखो तो समझ में आ जाएगा। एक सर्कल बना रहा हूँ, इस सर्कल को ध्यान से देखो। अभी समझ में आया। नहीं। अरे रेट का किससे लेना देना होता है। रेट ऑफ एफ्यूजन क्या है, रेट ऑफ एफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन एफ्यूज्ड आउट मोल्स और ओरिजिनल मोल्स। देखो बताओ किस पे डिपेंडेंट है, इस सर्कल को देख के बताओ। वो बोलो ना, एफ्यूज्ड आउट मोल्स और ओरिजिनल मोल्स किस पे डिपेंड करती है। लेकिन राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन में भी तो ओरिजिनल मोल्स भी तो आ रहे हैं। अरे ओरिजिनल मोल्स प्रेशर के लिए लिखे हुए हैं मैंने, P1 बाई P2 की जगह लिखा हुआ है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इंडिविजुअल मोल्स।
हमने फ्यूज्ड आउट मोल्स। ये जो हाँ मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, आप कभी भी रेट लिखते हो, आप केवल रेट के एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस करो ना, इसको अलग से निकाल लेते हैं। ये लो, थोड़ा नीचे लेकर के चलते हैं ना, अलग से बात करते हैं तो क्लैरिटी आएगी। इसके बारे में बात करते हैं। ये वाला फंक्शन पता है आपको इस पेन का? ये नीचे वाला है, ये जो है ना, ये राइट क्लिक है। हाँ, इसके बारे में बात करते हैं ना हम लोग तो। अब बताओ कहाँ पे गड़बड़ी है? भाई आपका जो रेट है, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? वो तो इक्वल टू के बाद में आप यहाँ पे जो लिखते हो, आप जब इक्वल टू के बाद यहाँ पे लिखोगे तो दो अलग अलग चीजें आएंगी यहाँ पे। एक आपका यहाँ पे m वाला फंक्शन होगा बिलोंगिंग टू m, और एक होगा बिलोंगिंग टू p। तो ये जो बिलोंगिंग टू p है, इसको आप कहते हो ना कि दिस इज इनिशियल। आपके पास इस टाइप की सिचुएशन होती है कभी भी एफ्यूजन में, देखो लुक वेरी केयरफुली। ये होता है फ्यूजन में, राइट? एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट t इज इक्वल टू टी पे जब आप बात करोगे ना, तो एग्जैक्टली पता है आप क्या कहोगे कि ये t इज इक्वल टू टी है, मतलब फ्लो इस साइड से इस साइड में, इस डायरेक्शन में फ्यूजन हो रहा है, राइट? तो ये अगर t इज इक्वल टू टी कहोगे ना, दिस इज गोइंग टू बी t इज इक्वल टू टी प्लस डी टी। बात समझ में आई? मतलब t plus dt just after effusion, t is equal to t just before effusion, क्योंकि मिक्सचर का कंपोजिशन चेंज हो जाएगा ना। बट ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे ये जो इनिशियल है इसका मतलब है t बराबर t। लेकिन ये जितनी भी कहानी के बारे में आप बात करते हो, ये जो कुछ लिखा हुआ है, ये तो t बराबर t प्लस डी टी पे फाइनल मिक्सचर है। ये कंटेनर ए मान लो और इसको कंटेनर बी मान लो, तो ये t इज इक्वल टू टी पे कंटेनर ए में जो सिचुएशन होगी, और ये t इज इक्वल टी प्लस डी टी पे कंटेनर बी में जो सिचुएशन होगी। क्योंकि रेट ऑफ एफ्यूजन निकाल रहे हो ना, तो जितना एफ्यूज आउट हो गया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। समझ में आई बात? ये है कहानी। मतलब हम कंटेनर ए में से अगर इंफ्यूजन देखेंगे तो अगर ए में नॉर्मल कोई गैस होती है, मतलब मिक्सचर नहीं होता, तो उसका मॉलिक्यूलर मास तो कांस्टेंटली रहने वाला था। लेकिन क्योंकि अभी मिक्सचर है तो वी डोंट नो कि इन व्हाट प्रोपोर्शन द मिक्सचर इज। तुम्हारे आसपास नॉइस बहुत ज्यादा आ रही है क्या? मिक्सचर इज एफ्यूजिंग आउटसाइड। नॉइस बहुत ज्यादा आ रही है तुम लोगों के आसपास, क्या चक्कर है? तुम्हारे आसपास कुछ हवा चल रही है बहुत ज्यादा, शायद एयर की बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है आपके आसपास। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रहा। आप माइक म्यूट करो पहले। आपके आसपास हवा बहुत ज्यादा चल रही है, इस वजह से वो, क्योंकि आप जब बोल भी रहे हो तो बेसिकली बहुत ज्यादा एयर की वॉइस आ रही है साथ में, इस वजह से आपको मेरी आवाज भी नहीं सुनाई पड़ रही है। देखो ना आसपास हवा क्यों चल रही है इतनी ज्यादा, उसको थोड़ा या तो मिनिमाइज करो। हेलो, हाँ अभी ठीक है, पहले से बेटर। हाँ बोलो। तो मतलब अगर हम हमारे पास एक वो क्या बोलते हैं कंटेनर है और बाहर वैक्यूम है, हाँ मतलब जैसे एक क्वेश्चन ले लें कि स्पेस कैप्सूल है तो बाहर वैक्यूम होगा, तो उसमें आर मिक्स अपॉन R1 हम बाहर जो स्पेस में जो कॉम्पोजिशन होगा मिक्सचर का जो कि एफ्यूज आउट हो चुका है, वो कैसे अफेक्ट करेगा मतलब रेट ऑफ एफ्यूजन को? रेट ऑफ एफ्यूजन होता ही यही है,
अरे तुम पहले बाकी चीजें छोड़ो, तुम फॉर्मूलेस के अंदर बेसिकली क्यों पहले जा रहे हो? आप तो सिंपल बोलो कि रेट ऑफ एफ्यूजन क्या होता है। रेट ऑफ एफ्यूजन होता है n डैश बाई टी, मोल्स एफ्यूज्ड आउट पर यूनिट टाइम। होता है नहीं हाँ होता? हाँ हाँ। तो अफेक्ट कर रहा है ना सीधा सीधा। ये जो सर्कल है इसको यहाँ पे लेकर के आओ, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लो इसको, अभी बात करो। तो हम ये जो नॉर्मल फॉर्मूले में m जो लिखते हैं वो कंटेनर के अंदर का मास होता है कि बाहर का होता है? मॉलिक्यूलर मास फिक्स्ड रहता है, इसलिए आपने कभी स्पेसिफाई नहीं किया उस चीज को। मिक्सचर में ही चेंज होगा, एक इंडिविजुअल गैस के लिए तो फिक्स्ड ही रहता है। हाँ रहेगा। तो इसीलिए तो कभी स्पेसिफाई नहीं किया आपने उस चीज को। सर मतलब ये हमेशा से मॉलिक्यूलर मास को उड़ गया था उसका होता है? ये हमेशा से ही, दोबारा बोलिए, अरे दोबारा रिपीट करो क्या कह तो रहे हो। मतलब पर इसमें तो तो आई कांट हियर। मतलब हमें क्या कंपाउंड का मास होता है, मॉलिक्यूलर मास? सर जो एफ्यूज्ड आउट गैस होता है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है जो फ्यूज्ड आउट गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास, हाँ ऑब्वियसली, राइट। हाँ अब बात ये आती है कि बेसिकली इसको आगे अपन सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। तो देखो आगे कैसे सॉल्व तो करेंगे। लेकिन ऐसे तो अगर हम इतना माइन्यूटली देखेंगे तो फिर तो प्रेशर